हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 13 एलिमेंट के बोरान और उसके कंपाउंड के बारे में। तो बिना देर किए हुए आइए आज समझते हैं हम लोग कि बोरान कैसे फाइंड करते हैं, उसको आइसोलेट कैसे करते हैं, उसका प्रिपरेशन क्या है और उसके यूजेस के बारे में हम आज बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोरान एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले मुझे यहाँ बात करना है कि जो बोरान होता है, बोरान मिलता कहाँ से है, उसके अकरेंस की बात मैं करता हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि बोरान डज नॉट फॉर्म इन फ्री स्टेट। बोरान हमारे फ्री स्टेट में नहीं मिलते, उसको हम उसके मिनरल से आइसोलेट करते हैं। चलिए, इसके मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके बोरैक्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अकरेंस की। ये फाइनली क्या होते हैं, ये अपने मिनरल्स या ओर से फाइंड होते हैं। इसका पहला जो ओर है वो है बोरैक्स। इसको हम जो है कार्नाइट या आर्थोबोरिक एसिड से भी फाइंड कर सकते हैं। आइए इनके फार्मूला की बात करते हैं कि इनका फार्मूला क्या होता है। जो बोरैक्स होते हैं, बोरैक्स इज आल्सो नोन एज द टिनकॉल। ओके, इसका फार्मूला होता है आपका Na2B4O7.10H2। कार्नाइट का फार्मूला Na2B4O7.4H2O। और आर्थोबोरिक एसिड जो होते हैं, इसका फार्मूला होता है H3BO3। तो ये जो तीन होते हैं, इन तीन और से हम, इनके तीन मिनरल से हम क्या फाइंड करते हैं, बोरान। तो याद रखिएगा कि ये हमेशा जो है प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होते, इनसे हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसका आइसोलेशन कैसे होता है। इसके आइसोलेशन की बात करते हैं, हाउ टू आइसोलेट बोरॉन। अगर हम देखते हैं यहाँ, तो सबसे पहला मेथड हमारा हो सकता है कि रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विथ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हम अगर यहाँ पे रिडक्शन कराते हैं बाय रिडक्शन ऑफ बोरिक एसिड विथ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आप जानते हैं इसमें कौन कौन सा आ सकता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम एक्सेट्रा। ये सब के सब आपके जो होंगे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि हमको रिडक्शन करना है बोरिक एसिड का। तो लेते हैं यहाँ पे B2O3 और हम यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमको फाइंड होता है बोरॉन और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ K2O। सेकेंड प्रिपरेशन मैं इसका कैसे कर सकता हूँ, सेकेंड प्रिपरेशन हो सकता है यहाँ पे भी हमको रिडक्शन कराना होगा बोरॉन हैलाइड का विथ हाइड्रोजन। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बाई द रिडक्शन ऑफ बोरॉन हैलाइड विथ हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे आप कराते हो, आपको लेना है बोरॉन हैलाइड, तो आपका हो जाएगा BCl3। मैं बोरॉन हैलाइड लेता हूँ। इस बोरॉन हैलाइड को हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराते हैं। तो जैसे ही रिडक्शन कराते हो, इसके लिए आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 1270 केल्विन टेम्परेचर आप दोगे, तो ये फाइंड इससे होता है आपको बोरॉन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आइए इसके यूज की बात करते हैं कि जो बोरान होता है, बोरान का यूज कहाँ कहाँ होता है। अगर बच्चों आप बात करोगे स्पेशली, तो बोरान बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर, और इसको हम सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं, या जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम बोरॉन स्टील रॉड का यूज करके न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूज में लिख सकते हो कि एज अ सेमी कंडक्टर, या आप यहाँ बोल सकते हो कि बोरॉन स्टील रॉड यूज टू कंट्रोल द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है। आप यहाँ देखना कि यहाँ बोरॉन है, बोरॉन यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, तो आपका यहाँ पे देता है B, यहाँ पे आपको देगा बोरॉन
ठीक है। तो ये फाइनली न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हम बोरान का यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं इसके कंपाउंड के बारे में। तो जो इसका पहला कंपाउंड होता है वो होता है बोरैक्स। तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं बोरैक्स के बारे में। याद रखिएगा बच्चों कि जो बोरैक्स होता है, बोरैक्स का दूसरा नाम होता है सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, जिसका फार्मूला आप लिख सकते हो। इसका फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ये आपका फाइनली क्या है, डेकाहाइड्रेट सोडियम टेट्राबोरेट है। फाइनली इसको आप कॉमनली बोलते हो बोरैक्स। तो आइए समझते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इसका प्रिपरेशन जो होता है, जो हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलोमाइड को सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हो। तो जैसे ही आप कैलोमाइड को सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हो तो आपको फाइंड होता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, और साथ में आपको मिलता है बोरैक्स और NaBO2 मिलता है। तो आइए इस रिएक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिपरेशन में कैलोमाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है Ca2B6O11। इसको बोलते हैं हम लोग जो है कैलेमराइट। ओके, कैलेमराइट को हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं। जैसे आप ट्रीट करते हो इट विल प्रोवाइड द CaCO3 एज अ प्रेसिपिटेट, और साथ में आपको ये देता है 2NaBO2 प्लस आपको यहाँ प्रोवाइड करता है बोरैक्स, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है Na2B4O7। यही है आपका बोरैक्स। आइए इसका दूसरा प्रिपरेशन देखते हैं। जो दूसरा प्रिपरेशन होता है, दूसरा प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ सोडियम मेटाबोरेट पे अगर आप हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हो तो ये प्रोवाइड करता है आपका बोरैक्स। तो प्रिपरेशन नंबर 2 हो जाएगा आपका कि आप यहाँ लो सोडियम मेटाबोरेट, ये है आपका सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट में जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हो तो ये प्रोवाइड करता है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विथ बोरैक्स, जिसका फार्मूला होता है Na2B4O7। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एक बात याद रखिएगा कि इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि बेसिक इसलिए होता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को प्रोड्यूस करता है एक्वस सोल्यूशन में। तो लीजिए यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं। एक्वस सोल्यूशन लेते हैं हम, ठीक है। बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि इसका जो एक्वस सोल्यूशन हम बनाते हैं Na2B4O7 का, बोरैक्स का, तो इसके लिए हमको वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, जो क्या प्रोड्यूस करता है NaOH बेस प्रोड्यूस करता है, और साथ में देता है आपको बोरिक एसिड H3BO3, ये होता है आपका बोरिक एसिड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज अ बेसिक इन नेचर। अब बेसिक कैसे है ये आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेस को प्रोड्यूस करता है विद द बोरिक एसिड। दूसरा, इसके अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो इसका जो सेकंड प्रॉपर्टीज हो जाएगा, अगर आप क्या करते हो, आप यहाँ बोरैक्स लेते हो Na2B4O7, इसको हम एसिडिफाइड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट विथ H3BO3 बोरिक एसिड। अब याद रखिएगा कि ये जो बोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, इसमें हमको एथिल अल्कोहल के साथ ट्रीट करना है। तो बोरिक एसिड ट्रीटेड विद द एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है 3C2H5OH, और ये फाइनली क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस द ट्राई एथिल बोरेट। याद रखिएगा, इट प्रोड्यूस द ट्राई एथिल बोरेट BOC2H5 थ्राइस प्लस वाटर। तो ये है आपका जो है ट्राई एथिल बोरेट। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं
कि इसका हीट पर क्या एक्शन होता है। अगर आप इसको हीट करते हो, अगर आप इसको कंटिन्यूसली हीट करते हो तो ये क्या बनाता है, इसको हम देखते हैं कि हीटिंग एक्शन। हीटिंग एक्शन में अगर आप कंटिन्यूसली हीट करते हो तो आपको ग्लासी बीड फाइंड होता है। तो आप यहाँ देखते हैं एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या एक्शन होता है। तो याद रखना है आपको, आप यहाँ पे जैसे ही सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट लेकर के हीट करना स्टार्ट करते हो Na2B4O7.10H2O, ये क्या करता है, इसको जैसे आप हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो ये अपने इस वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है और फाइनली ये बनाता है Na2B4O7। इसको अगर आप फिर हीट करते हो तो ये लिबरेट करता है आपका सोडियम मेटाबोरेट विथ जो है आपका कह सकते हो कि बोरिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे आपको दो चीज मिलती है। दो चीज में क्या मिलती है आपको, पहला मिलता है 2NaBO2 जिसको आप बोलते हो सोडियम मेटाबोरेट, और साथ में आपको यहाँ पे मिलता है बेसिक एनहाइड्राइड जिसका फार्मूला होता है B2O3। ये है आपका बच्चों बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड। ये जो बोरिक एनहाइड्राइड होते हैं, ठीक है, जो बोरिक एनहाइड्राइड होते हैं और सोडियम मेटाबोरेट, इनका जो कलर होता है ये होता है आपका जो है ग्लासी कलर। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ग्लासी। फाइनली इट प्रोड्यूस द ग्लासी बीड। आइए आगे हम लोग देखते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। बेटा आपको याद रखना है कि जो बोरेक्स बीड टेस्ट होती है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम कलर्ड बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्शन करते हैं कि जो पार्टिकुलर रेडिकल्स हैं उनके कलर को देख करके हम ये पता लगाते हैं कि वो किस कलर का है, और फाइनली हम इसको बोरेक टेस्ट से ही फाइंड कर सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक नेम हमने दिया है बोरेक्स टेस्ट के लिए वो होता है आपका बोरेक्स बीड टेस्ट। और बोरेक्स बीड टेस्ट को अगर आप स्पेसिफिक बोल सकते हो कि बोरेक्स बीड टेस्ट इज यूजफुल टू डिटेक्शन ऑफ कलर्ड बेसिक रेडिकल। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक रेडिकल्स को देखते हैं और उसके कलर की बात करते हैं। तो जैसे सपोज दैट आपके पास है कोबाल्ट सल्फेट जो है, अगर आप यहाँ कोबाल्ट सल्फेट को हीट करते हो तो इट प्रोड्यूस द कोबाल्ट ऑक्साइड विथ SO3। तो याद रखिएगा कि जो आपको कोबाल्ट ऑक्साइड मिला है, इस कोबाल्ट ऑक्साइड को हम B2O3 से जैसे ही ट्रीट करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है आपका कोबाल्ट मेटाबोरेट जिसका फार्मूला होता है COBO2 ट्वाइस। ठीक है, ये है आपका बच्चों, ये होता है आपका कोबाल्ट मेटाबोरेट। ये इसके जो कलर होते हैं कोबाल्ट मेटाबोरेट के, ये ब्लू कलर का होता है, इट इज द ब्लू कलर। तो आइए हम यहाँ पे कुछ बेसिक रेडिकल देखते हैं, बेसिक रेडिकल देखते हैं, या इसको आप बोल सकते हो सॉल्ट, और इसके हम कलर की बात करते हैं कि बोरेक्स बीड टेस्ट में कौन सा कलर देता है। तो आप यहाँ लिखोगे कलर ऑफ बोरेक्स बीड। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे जो देखा था बोरेक्स बीड टेस्ट को, जो बोरेक्स बीड टेस्ट है, जो बोरेक्स बीड टेस्ट था, इस बोरेक्स बीड टेस्ट में आपने देखा कि कॉपर सल्फेट जो है कोबाल्ट मेटाबोरेट बनाकर ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो अदर जो रेडिकल हैं वो कौन से कलर को प्रोड्यूस करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं आयरन को, आप क्रोमियम ले सकते हो, आप निकल ले लो। तो फाइनली आप याद रखिएगा कि जो ये दो होते हैं आयरन और क्रोमियम, ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है बोरेक्स बीड पे, और जो ये निकल होते हैं ये ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस द ब्राउन कलर। तो हम एक बार फिर से समझते हैं कि जो बोरेक्स बीड टेस्ट होता है ये किसके लिए यूज करते हैं। आप लिख सकते हो कि फॉर द डिटेक्शन ऑफ कलर्ड बेसिक रेडिकल, कलर्ड बेसिक रेडिकल। ओके, यहाँ पे हम कलर्ड बेसिक रेडिकल से फाइंड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कोबाल्ट मेटाबोरेट ब्लू कलर देता है, आयरन क्रोमियम ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं, निकेल ब्राउन कलर देता है। आइए बोरान के अगले कंपाउंड को
डिस्कस करते हैं। अगला कंपाउंड होता है आपका बोरिक एसिड। इसको आप बोलते हो आर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बोरिक एसिड को। इसको हम बेटा आप दूसरा नाम दे सकते हैं आर्थोबोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H3BO3, या आप इसको बोल सकते हो BOH थ्राइस। ये है आपका बोरिक एसिड। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन आप कैसे करते हो। तो इसकी जो प्रिपरेशन का मेथड है वो सीखते हैं। प्रिपरेशन इसका बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, बोरैक्स। आप बोरैक्स लिए, ठीक है। बोरैक्स लेकर के इसको हमको कंसंट्रेट HCl के साथ जो है ट्रीट करना है। तो ये प्रोड्यूस करता है आपका सॉल्ट प्लस बोरिक एसिड। तो आपने एक बात सीखा कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन जो कर रहे हैं जो है बोरिक एसिड का, वो बोरैक्स से कर रहे हैं। आप बोरैक्स को कंसंट्रेट HCl से ट्रीट करते हो तो ये प्रोड्यूस करता है आपका सॉल्ट प्लस बोरिक एसिड। आइए रिएक्शन देखते हैं। आप यहाँ समझिए कि आप जानते हो कि जो बोरैक्स का फार्मूला होता है ये होता है Na2B4O7। आपको यहाँ लेना है HCl और यहाँ आप ले लो वाटर मॉलिक्यूल। आप यहाँ प्रोड्यूस करते हो सोडियम क्लोराइड विथ बोरिक एसिड H3BO3। देखो आप, ये इसका प्रिपरेशन होता है। अगर आप इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हो तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है, इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये फाइनली आपका मोनोबेसिक एसिड होते हैं या इट बिहेव एज अ लेविस एसिड। तो आइए देखते हैं। और फाइनली जब आप यहाँ पे देखते हो कि लेविस एसिड है और ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को। इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज होती है आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि इट इज द वीक मोनोबेसिक एसिड। इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। बेटा इसको आप बोल सकते हो लेविस एसिड भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको लेना है यहाँ पे बोरिक एसिड H3BO3, जिसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर से तो प्रोड्यूस करता है BOH4- प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो ये बिहेव कैसा किया, लेविस एसिड जैसा या मोनोबेसिक एसिड जैसा बिहेव करा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है, आप यहाँ ले लो H3BO3 को, इसको हम जो है ट्रीट करते हैं जो है एथिल अल्कोहल से। तो जैसे आप एथिल अल्कोहल से आप ट्रीट करते हो, ठीक है, इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये देता है आपका ट्राई एथिल बोरेट। याद रखिएगा ट्राई एथिल बोरेट का फार्मूला होगा BOC2H5 थ्राइस प्लस 3H2O। इट इज द ट्राई एथिल बोरेट। ये ट्राई एथिल बोरेट होता है। तो फिर समझिए इसको, बोरिक एसिड को हमने एथिल अल्कोहल से ट्रीट किया है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो प्रोड्यूस करता है ट्राई एथिल बोरेट और वाटर। अब हम देखते हैं इसके हीटिंग इफेक्ट को। थर्ड प्रॉपर्टीज में आते हैं कि हीटिंग इफेक्ट। इसको आप कंटिन्यू हीट करते हो तो क्या बनता है, इसके इफेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम यहाँ लेते हैं बोरिक एसिड को, जिसका फार्मूला आपने लिखा है H3BO3। अगर आप H3BO3 को 273 केल्विन पर हीट करते हो तो ये प्रोड्यूस करता है HBO2, जिसको आप बोलते हो मेटाबोरिक एसिड। इस मेटाबोरिक एसिड को 473 केल्विन पे आप ट्रीट करते हैं तो ये आपका प्रोड्यूस करता है टेट्राबोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2B4O7 टेट्रा बोरिक एसिड। और फिर अगर आप इसको रेड हार्ट टेम्परेचर देते हो, कि इसको आप बहुत हाई टेम्परेचर देते हो, तो ये बोरान ट्राईऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसका फार्मूला होता है B2O3। इट इज द बोरान ट्राईऑक्साइड। बोरान ट्राईऑक्साइड इज आल्सो नोन एज द बोरिक एनहाइड्राइड। ये बोरिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि ये जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड का यूज क्या होता है। बेटा इसका आप यूज देखिएगा, इट यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक।
इसको आप एंटीसेप्टिक जैसा यूज कर सकते हो, या इसको आप जो है आई इन्फेक्शन जब होते हैं तो आई इन्फेक्शन के दौरान आप क्या कर सकते हो, बोरिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप जो है बोरिक एसिड को आई लोशन के प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, तो इसको आप कई यूज में ले सकते हो। तो इसका पहला यूज है कि यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ओके, दूसरा क्या कर सकते हो कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ आई लोशन, बेटा इसका आप क्या कर सकते हो, आई लोशन का प्रिपरेशन कर सकते हो। इट इज आल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, अब आइए अगले कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं। अगला कंपाउंड सबसे इंटरेस्टिंग कंपाउंड होता है जिसको आप बोलते हो बोराजीन या बोराजोल बोलते हो। बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा कि जो बोराजीन या बोराजोल होता है उसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन के सिमिलर होता है। और फाइनली आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो बोराजोल होते हैं आपके, इसमें भी फाइनली क्या होता है, इट इज द 6 मेंबर कार्बन रिंग जिसमें अल्टरनेटिंग बोरान और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ आपको यहाँ ये याद रखना है कि इसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर होते हैं। ये जो है फाइनली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो अप करते हैं। और यहाँ पे इसके प्रिपरेशन को हम लोग देखते हैं। तो राइट डाउन द हेडिंग बोराजिन, बोराजिन या इसको आप बोल सकते हो बोराजोल, या इसको आप बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आप लिख सकते हो कि B3N3H6। तो ये है आपका जो है बोरॉन के ही कंपाउंड होते हैं आपके। ठीक है, जिसको आप बोराजीन, बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि इट इज कलरलेस। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा ये। और याद रखिएगा कि हैविंग 6 मेंबर रिंग। ठीक है, आपको याद रखना है कि हैविंग 6 मेंबर रिंग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एट अल्टरनेटिंग बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे अल्टरनेटिंग बोरॉन और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा कि हम अगर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इट इज द मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इन बोराजोल आर ओनली पार्शियली डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बोराजोल में वो पार्शियली डीलोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आइए इसके हम प्रिपरेशन को देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो इसके प्रिपरेशन को देखिए, इसका जो प्रिपरेशन होता है, यहाँ पे हमको लेना है 3 मॉलिक्यूल B2H6, जिसको हम क्या करते हैं NH3 से ट्रीट करते हैं। आप जैसे ही इसको NH3 से ट्रीट करते हो, ये प्रोड्यूस करता है आपका बोराजोल, जिसका फार्मूला होता है 2B3N3H6 और साथ में आपको ये देता है 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका एक ये स्पेशल कंपाउंड है, जिसका प्रिपरेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। और फाइनली इतना आपको यहाँ पे एक ही बात याद रखना है कि इट इज आल्सो नोन एज द इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड इट्स फार्मूला इज B3N3H6। आइए हम यहाँ पे एल्युमिनियम के कंपाउंड की बात करते हैं। अगर हम स्पेशली यहाँ पे एल्युमिनियम की कंपाउंड की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम
क्लोराइड की। तो आइए लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ हमको स्टडी करना है कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो यहाँ जो पहला कंपाउंड है एल्युमिनियम का, उसको हम बोल सकते हैं पहला कंपाउंड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड बेटा, इसका अगर आप फार्मूला देखते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का, तो इसका फार्मूला होता है AlCl3, या इसको आप बोल सकते हो Al2Cl6 डाइमर के फॉर्म में। इतना आपको याद रखना है कि ये जो AlCl3 होते हैं इट बिहेव एज अ लेविस एसिड। ये कैसा बिहेव करता है? ये लेविस एसिड जैसे बिहेव करते हैं। आपको यहाँ पे याद देना है, यहाँ पे याद रखना है कि ये जो लेविस एसिड होते, ये फाइनली जो होते हैं लेविस एसिड जैसे बिहेव करते हैं। तो आइए इसका हम देखते हैं प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जैसे इसका प्रिपरेशन, एक बात आप याद रखिए कि डायरेक्ट हम जो है AlCl6.6H2O से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो पहला प्रिपरेशन करते हैं, इसका पहले प्रिपरेशन में नंबर आता है कि हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं जो है AlCl3.6H2O को। यहाँ पे हम हेक्साहाइड्रेट एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लेते हैं, बट आपको इतना याद रखना है कि इसको डायरेक्ट हीट करने पर आपको AlCl3 नहीं मिलने वाला है। यहाँ आपको मिलता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और विथ HCl। यहाँ पे जो आपको फाइंड होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप हीट करते हैं AlOH जो है थ्राइस को अगर आप हीट करते हैं तो ये बनाता है आपका Al2O जो है आपका Al2O3 प्लस 3H2O। अच्छा, एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपका बन रहा है, आपने यहाँ पे देखा कि फाइनली जो आपने यहाँ पे प्रिपरेशन किया है कि जो AlCl3 है, इसको आप जो है यहाँ पे डेकाहाइड्रेटेड जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ अगर आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमको जो है यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन लेना पड़ा कि आप इसको मल्टी स्टेप रिएक्शन से लेकर के ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम अगर दूसरा देखते हैं कि इसका दूसरा एक सिंपल मेथड है कि आप यहाँ पे सीधे ये याद रखना है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन में मैं जो है क्लोरीन गैस, यहाँ पे एल्युमिनियम में मैं क्लोरीन गैस को पास कर दूं या जो है HCl को पास कराएं, तो भी ये क्या फाइनली प्रोड्यूस करता है? AlCl3 प्रोड्यूस करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बाई पासिंग ड्राई क्लोरीन आर HCl गैस ओवर हीटेड एल्यूमिनियम। ओवर हीटेड एल्यूमिनियम पे जैसे ही आप क्लोरीन गैस पास करते हो, वैसे ही यहाँ पे ये बनता है जो है AlCl3। तो आप लीजिए, ओवर हीटेड है एल्यूमिनियम, इस पे आपने क्या किया? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस किया, तो ये फाइनली बनाता है AlCl3। या बट आप यहाँ पे एल्यूमिनियम लो, ठीक है, एल्यूमिनियम को अगर आप HCl से भी ट्रीट करते हो, तो ये हीटेड एल्यूमिनियम के ऊपर जैसे आप HCl प्रोवाइड करते हो, तो ये बनाता है आपका AlCl3 प्लस 3H2। आप देखो इसका तीसरा प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप ले लो एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना ले लो जिसका फार्मूला होता है Al2O3। इस पे हम कार्बन से हीट कर क्लोरीन गैस लिबरेट करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है 2AlCl3 और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बेटा याद रखिएगा कि जो AlCl3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इट बिहेव एज अ कैटालिस्ट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है नोट पॉइंट में कि इट इज यूज्ड एज कैटालिस्ट। कहाँ पे? इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। और आप याद रखिएगा कि इसका एक यूज और होता है, इसको हम जो है एज अ मॉर्डेंट डाई यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड एज अ मॉर्डेंट डाई। क्लियर बच्चों? आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जैसे आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने यहाँ ये रिएक्शन किया है, तो आपने यहाँ पे पाया कहाँ पे? एल्युमिनियम क्लोराइड को। तो याद रखना है कि इस रिएक्शन से हम स्पेशली नहीं फॉर्म कर पाएंगे जो है AlCl3.6H2O से। स्पेशली हमारा यहाँ पे ये रिएक्शन जो होते हैं ड्राई क्लोरीन, हीटेड एल्युमिनियम पे ड्राई क्लोरीन या HCl प्रोवाइड करने पर, ये स्पेशली प्रोवाइड करते हैं हमारे AlCl3, ठीक है। और
बेटा यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, या तो एल्यूमिना से आप क्या कर सकते हो, AlCl3 को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके और भाई बहनों के पास पहुंच सके ये, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके।